अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं एक नॉर्मल 3x3 रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक हम प्लस बनाते हैं किसी भी कलर का। उसके बाद हम फर्स्ट लेयर कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम थर्ड लेयर सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस तरह से हमारा क्यूब सॉल्व हो जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले हम लोग बिगनर क्या करते हैं, एक किसी भी कलर का प्लस बनाते हैं। चूँकि मैं खुद भी एक बिगनर हूँ तो मैं सबसे पहले वाइट कलर को सॉल्व करना शुरू करता हूँ, क्योंकि ये सबसे इजीली मिल जाता है। तो मुझे सबसे पहले वाइट के सेंटर वाले एजेस लाने पड़ेंगे। ओके, एजेस क्या होते हैं? एजेस वो होते हैं जिनमें हमारे पास दो कलर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लू और रेड एक एज है, ऑरेंज और ग्रीन एक एज है, वाइट और ग्रीन एज है, येलो और ग्रीन एज है। इस तरह हमारे पास जिनमें दो कलर होते हैं वो हमारे पास एजेस होते हैं, और जिनमें हमारे पास तीन कलर होते हैं, वाइट, रेड और ग्रीन, ये हमारे पास कॉर्नर होते हैं। इसमें हमारे पास 8 कॉर्नर होते हैं और 12 एजेस होते हैं। सबसे पहले मैं वाइट के 4 एजेस लाऊंगा, जिससे हमारे पास एक क्रॉस बन जाएगा। एक मेरे पास यहाँ पर वाइट मुझे नज़र आ रहा है और वो सेंटर में है, इस लाइन के सेंटर में है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर ऊपर इंसर्ट कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास एक यहाँ पे वाइट आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास एक यहाँ पर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर ऊपर एक खाली स्लॉट चाहिए होगी, जहाँ पर मैं इसको लाकर इंसर्ट करूँगा। खाली स्लॉट में जाके मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। उसके बाद मेरे पास एक ये रह गया है, यहाँ पर ऊपर मैं खाली स्लॉट रखूँगा और इसको ऊपर इंसर्ट कर दूँगा। अब मेरे पास जब एक प्लस बन जाता है, उसके बाद क्या होता है कि हमने उसको उसके प्लस के साइड वाले कलर के साथ अलाइन करना पड़ता है। अलाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम जो प्लस का जो कलर ख़राब है हम लोग उसको नीचे वाली लेयर में लेके जाएंगे, यानी कि 2 बार मूव करेंगे, नीचे वाली लेयर में आ गया। अब इसके साथ वाले कलर के साथ मैच करेंगे, लेकर आएंगे, ये हमारे पास मैच हो गया है। अब जब मैं इसको ऊपर इंसर्ट करूँगा, ऊपर वाला कलर नीचे चला जाएगा। 2 बार मूव करूँगा तो ये ऊपर इंसर्ट हो जाएगा और ये वाला कलर नीचे आ जाएगा। अब वाइट के साथ रेड है तो मैं इसको रेड के साथ जाके मैच करूँगा और 2 बार मूव करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब जो टॉप वाला वाइट था वो यहाँ पर आ गया है, तो इसको मैं यहाँ पर जाकर मैच करूँगा और ऊपर इंसर्ट कर दूँगा। इस तरह से मेरा प्लस बन भी गया है, यानी क्रॉस बन भी गया है और वो अलाइन भी हो गया है। यहाँ तक तो सिर्फ वो काम था जो हमने अपने जहन से करना था, यानी कि इसमें कोई हमारे पास ट्रिक नहीं होती। अब इसके बाद हमारे पास एक ट्रिगर मूव होती है, हम उसे क्या कहते हैं, राइट साइड को अप, टॉप साइड को लेफ्ट, राइट साइड को नीचे, टॉप साइड को राइट साइड पे है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अप, लेफ्ट, डाउन और राइट, अप, लेफ्ट, डाउन और राइट। ये तो हमारे पास ट्रिगर मूव हो गया। अब हम लोग इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले कॉर्नर मैंने क्या बताया था, 3 जिसमें कलर होंगे, उसमें हमने वाइट कलर ढूंढना है। मेरे पास यहाँ पर एक वाइट कलर आ गया है, जिसके साइडों पे एक साइड पे ग्रीन है, एक साइड पे रेड है। तो सेंटर में एक साइड पे रेड होना चाहिए और दूसरी साइड पे ग्रीन होना चाहिए। अगर मेरे पास ये पीस यहाँ पर आता तो यहाँ पर एक साइड पे तो रेड था, दूसरी साइड पे ब्लू था, तो इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली एक बार मूव करूँगा तो एक साइड पे रेड आ जाएगा, दूसरी साइड पे सेंटर में ग्रीन आ जाएगा। यहाँ पे वही ट्रिगर मूव लगाऊंगा। क्या थी ट्रिगर मूव, अप, लेफ्ट, डाउन और राइट। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। हमारे पास टोटल अगर हम लोग 6 मरतबा लगाते हैं, वही ट्रिगर मूव लगा रहा हूँ। ट्रिगर मूव अगर हम लोग 6 मरतबा लगाते हैं और वो पीस अपनी जगह पर नहीं आता तो मतलब वो यहाँ का पीस नहीं है। अब ये चूँकि यहाँ पर आ गया तो मैं दूसरा वाइट कॉर्नर ढूंढूंगा जो मुझे यहाँ पर इसके साथ ही टॉप पर मिल गया है। तो इसके एक साइड पे ग्रीन है, एक साइड पे ऑरेंज है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से मूव करूँगा, एक साइड पे ग्रीन सेंटर में आ जाएगा, दूसरी साइड पे ऑरेंज आ जाएगा। यहाँ पर वही ट्रिगर मूव लगाऊंगा, क्या है, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन और राइट।
फिर से अप लेफ्ट डाउन और राइट। यह ट्रिगर मूव मैंने लगाया तो मेरे पास यहाँ पर ये इंसर्ट हो चुका है। अब मेरे पास यहाँ पे सामने एक और वाइट आ गया है और उसके साइड पे एक साइड पे ब्लू है, एक साइड पे रेड है। तो मैं इसको सिंपली मूव करूँगा, एक साइड पे ब्लू आ गया, दूसरी साइड पे ऑरेंज है, मतलब ये यहाँ का पीस नहीं है। एक बार और मूव करूँगा तो ये वाला पीस मेरे पास यहाँ पर ठीक जगह पर आ गया, एक साइड पे रेड आ गया, एक साइड पे ब्लू आ गया। अब यहाँ पर वही मैं ट्रिगर मूव लगाऊंगा तो यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएगा। अब मेरे पास एक लास्ट पीस रह गया जिसमें व्हाइट के साइड पे एक साइड पे ब्लू है, एक साइड पे ऑरेंज है। यहाँ पर एक साइड पे तो ब्लू है, दूसरी साइड पे हमारे पास यहाँ पर एक साइड पे व्हाइट आ गया है और दूसरी साइड पे ब्लू और ऑरेंज आ गया। यानी कि इसको हम लोग सेंटर पे लेके आएंगे, एक साइड पे ब्लू आ जाएगा, एक साइड पे ऑरेंज। लेकिन यहाँ पे एक साइड पे ब्लू है, एक साइड पे रेड है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से मूव करूँगा, एक साइड पे ऑरेंज आ गया, दूसरी साइड पे ब्लू आ गया। अब यहाँ पर वही मैं ट्रिगर मूव लगाऊंगा, अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट, लेफ्ट डाउन राइट। तब तक लगानी है जब तक नीचे हमारे पास वाइट ना आ जाए। अब कुछ लोग क्या होता है कि वो यहाँ पर टेंशन में आ जाते हैं कि यार यहाँ पे तो ये पीस अपनी सही जगह पर है, लेकिन इसका ये वाइट साइड तो नीचे आनी चाहिए। यार इसमें कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर ट्रिगर मूव लगाओ, तब तक लगाओ जब तक वाइट नीचे नहीं आ जाता। और ये मेरे पास वाइट नीचे आ गया। यहाँ तक हमारी फर्स्ट लेयर जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर कहीं पे भी ऐसा होता है कि दो पीस अलग जगह पर अलाइन हुए हुए हैं, यानी कि ये ब्लू और ऑरेंज यहाँ पर आता है, ठीक है, और ये रेड और ब्लू यहाँ पर आता है, तो आप क्या करोगे, एक को पहले निकालोगे, ठीक है, उसको उसकी जगह पर इंसर्ट करोगे, इंसर्ट हो गया। अब जो ये वाला पीस है वो जहाँ का पीस होगा वापस जाके इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है हमारे पास सेकंड लेयर कंप्लीट करना। सेकंड लेयर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक टी फार्मूला यूज होता है। टी फार्मूला क्या कहता है कि अगर टॉप वाला कलर राइट साइड पे जाना हो, टॉप वाला कलर राइट साइड पे जाना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टी हमारे पास क्या होती है, एक इस तरह से टी बनी होती है, यानी कि ये मेरे पास ब्लू कलर है, इसका सेंटर भी मैच हुआ है, उसके साथ एक और ब्लू मैच हुआ हुआ है, लेकिन उसका जो ऊपर वाला कलर है वो सेंटर के साथ मैच ना हो, ऊपर वाले कलर के साथ मैच ना हो। यहाँ पे येलो है, यहाँ पे रेड है, मतलब ये रेड वाला कलर या तो राइट साइड पे जाएगा या लेफ्ट साइड पे जाएगा। अब ये मेरे पास यहाँ पे राइट साइड पे जा रहा है, तो राइट साइड की एल्गोरिथम मुझे यहाँ पे लगानी पड़ेगी। राइट साइड की एल्गोरिथम क्या कहती है, टॉप को लेफ्ट, राइट को ऊपर, टॉप को राइट, राइट को नीचे, राइट को नीचे कर दिया। अब एक मरतबा और टॉप को राइट साइड पे करना है, टॉप को राइट साइड पे किया, फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज किया। फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है, मतलब ये वाली जो हमारे पास ब्लू वाला फेस है इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज किया, टॉप को लेफ्ट किया और फ्रंट को वापस क्लॉकवाइज किया। तो मेरे पास यहाँ पे जो टी का कलर था वो यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरह हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे टी को ढूंढ ढूंढ कर लगाना है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे यार ये तो टी नहीं है, हमने इस पीस को नहीं देखना, हमने सिर्फ इस वाले पीस को देखना है। अब यहाँ पे मेरे पास एक रेड की टी बन रही है और इसका टॉप वाला कलर मेरे राइट साइड पे है। जो हमने पहले किया था वही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। क्या करना है, हमने टॉप को लेफ्ट, राइट को ऊपर, टॉप को राइट, राइट को नीचे, टॉप को राइट, फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज, टॉप को लेफ्ट, फ्रंट को वापस क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हमारी सेकेंड लेयर भी कंप्लीट हो जाएगी। अब वो तो हमारे पास राइट साइड पे पीस आ रहे थे, हमने क्या करते थे, टॉप को लेफ्ट करते थे। अब हमारे पास यहाँ पे उल्टा केस आ रहा है। अब हमारे पास ये जो टॉप वाला कलर है, जो टी के टॉप वाला कलर है वो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट कलर की एल्गोरिथम, लेफ्ट साइड की एल्गोरिथम लगेगी। वो क्या है, टॉप को राइट, लेफ्ट को ऊपर, टॉप को लेफ्ट, लेफ्ट को नीचे। अब एक मरतबा यहाँ से एक और मरतबा लेफ्ट करेंगे, ठीक है, फ्रंट को इस मरतबा क्लॉकवाइज करेंगे। हम लोग पहले एंटी क्लॉकवाइज करते थे, इस मरतबा हम लोग क्लॉकवाइज करेंगे। क्लॉकवाइज करके टॉप को राइट, फ्रंट को वापस एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास यहाँ पे ये पीस इंसर्ट हो चुका है। अब मेरे पास यहाँ पर एक टी आ रहा है, इस पीस को आप छोड़ दें, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक टी आ रहा है, तो ये भी हमारे पास लेफ्ट साइड के एल्गोरिथम बन गया है। उसके लिए क्या था, टॉप को राइट, लेफ्ट को ऊपर, टॉप को लेफ्ट, लेफ्ट साइड को नीचे, टॉप को लेफ्ट, फ्रंट को क्लॉकवाइज, टॉप को लेफ्ट, फ्रंट को वापस एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से मेरे पास यहाँ पे सारे पीस इंसर्ट हो चुके हैं। सेकंड लेयर मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास कुछ केस इस तरह आते हैं कि हम लोग टी ढूंढते रहते हैं, हमें टी मिलती नहीं है,
ठीक है। अगर वो मिलती भी है तो वो उसका ऊपर वाला कलर मैच कर रहा होता है, यानी कि जो इसके पीस हैं वो कहीं पर इंसर्ट हुए हुए हैं लेकिन गलत एंगल से इंसर्ट हुए हुए हैं। अब मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है ऑरेंज और ग्रीन जो है वो इस साइड पर आता है और ये ब्लू और ऑरेंज इस तरफ आता है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको टी मानते हुए, यानी कि ये जो पीस है ये ऊपर कलर मैच हुआ है लेकिन मैं इसको टी मानते हुए इसको यहाँ पर इंसर्ट करूँगा, ये वाला पीस यहाँ से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड वाली एल्गोरिथम लगाऊंगा, टॉप को लेफ्ट, राइट को ऊपर, टॉप को राइट, लेफ्ट को ऊपर, टॉप को लेफ्ट, लेफ्ट को नीचे, टॉप को लेफ्ट, फ्रंट को क्लॉकवाइज, टॉप को लेफ्ट, फ्रंट को वापस एंटी क्लॉकवाइज। जो यहाँ पर पीस था वो कहीं पर निकल चुका है। अब मैं देखूंगा कि वो कहाँ गया। अब वो मेरे पास यहाँ पर पीस आ गया है, ऑरेंज की टी बन रही है, इसके टॉप पे ग्रीन पीस है, तो ये मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आएगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा, टॉप को राइट, लेफ्ट को ऊपर, टॉप को लेफ्ट, लेफ्ट को नीचे, टॉप को लेफ्ट, फ्रंट को क्लॉकवाइज, टॉप को लेफ्ट, फ्रंट को वापस एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया। अब मेरे पास एक यहाँ पर पीस रहता है जो ये है मेरे पास, यानी कि टी बन रही है, ये साइड वाले कलर निगलेक्ट कर दें आप, ये टी बन रही है और ये टॉप वाला कलर मेरे लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो यहाँ पर भी लेफ्ट की एल्गोरिथम लगेगी, टॉप को राइट, लेफ्ट को ऊपर, टॉप को लेफ्ट, लेफ्ट को नीचे, टॉप को लेफ्ट, फ्रंट को क्लॉकवाइज, टॉप को राइट, फ्रंट को वापस एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से मेरे फर्स्ट 2 लेयर्स सॉल्व हो जाती हैं। ओके, हमारे पास अब लास्ट लेयर आ गया। लास्ट लेयर में हमने जिस तरह फ्रंट पे प्लस बनाया था उसी तरह हम लोग लास्ट में भी हम लोग प्लस बनाएंगे, प्लस या क्रॉस आप जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। थर्ड लेयर में हम लोग प्लस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक मतलब हमारे पास यहाँ पर 4 केसेस आते हैं, वो चारों केसेस मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास डॉट केस आता है। डॉट केस में हमारे पास उन सब के लिए एक ही एल्गोरिथम यूज़ होती है, वही हम लोग बार बार लगाते हैं लेकिन एंगल चेंज करके, तो ये हमारे पास टॉप पे क्रॉस बन जाता है। सबसे पहले हमारे पास डॉट केस आया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी साइड से होल्ड करके फ्रंट को एक बार क्लॉकवाइज करेंगे। और याद होगा आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक ट्रिगर मूव होती थी, क्या होती थी, अप, लेफ्ट, डाउन और राइट, यहाँ तक हो गया। फ्रंट को वापस हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक एल शेप बन जाएगी। जब हमारे पास एल शेप बनती है तो इसको हम लोग ऐसे रखते हैं, यानी कि एक इसका टॉप साइड पे रखेंगे और एक इसका लेफ्ट साइड पे रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एल्गोरिथम लगाई है वही दोबारा लगेगी। क्या करेंगे, हम लोग फ्रंट को घुमाएंगे एक बार क्लॉकवाइज, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट करेंगे और फ्रंट को वापस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लाइन केस आ जाता है। कई मतलब ऐसे होता है कि आप 2 लेयर सॉल्व करते हैं तो थर्ड लेयर में आपके पास ऑटोमेटिकली लाइन आ जाती है, कई मतलब एल केस ऑटोमेटिकली आ जाता है, या कई मतलब आपका डायरेक्ट प्लस बन जाता है। हमारे पास यही 4 केसेस होते हैं। अब मेरे पास चूंकि लाइन आ चुकी है तो लाइन को हमने वर्टिकल नहीं रखना, हमने इसको हॉरिजॉन्टल ही रखना है। ओके, यहाँ पर हम लोग फिर से वही मूव लगाएंगे, फ्रंट को एक बार क्लॉकवाइज घुमाया, वही ट्रिगर मूव, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, और फ्रंट को हम वापस करेंगे तो हमारे पास ऊपर एक प्लस बन जाएगा। जब हमारे पास प्लस बन जाएगा तब हमने क्या करना है, हमने देखना है आया वो चारों पीसीस सही जगह पर हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 सही जगह पर हैं। सही जगह पर मतलब ऐसे कि वो जो प्लस के साइड वाले, जब जैसे हमने स्टार्ट में किया था वाइट के हम लोग कलर साथ में मैच किए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास चारों या तो सही आ रहे होंगे या 2 सही होंगे और 2 गलत होंगे। मेरे पास यहाँ पे 2 सही जगह पर हैं और ये 2 गलत हैं। इनको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये 2 गलत होंगे इनमें से एक को हमने सॉल्व करना है, यानी कि इस तरह से सॉल्व करना है कि जो इसके टॉप वाला कलर हो वो इसके ऑपोजिट साइड पे आ जाए। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसके टॉप वाला जो कलर होगा वो इसके ऑपोजिट साइड पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक हमारे पास एल्गोरिथम होती है वो कहती है राइट साइड को ऊपर, टॉप साइड को लेफ्ट, राइट साइड को नीचे, टॉप साइड को लेफ्ट। अब हमने क्या करना है, राइट साइड को ऊपर, टॉप साइड को 2 बार घुमाना है और राइट साइड को वापस नीचे कर देना है। ये हमारे पास बहुत इजी सा एक ट्रिगर बन जाता है। क्या होता है, अप, लेफ्ट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, राइट, डाउन। फिर से लगा देता हूँ, अप, लेफ्ट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, राइट, डाउन। फिर से ये ट्रिगर लगाता हूँ, अप, लेफ्ट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, राइट, डाउन। सिंपल सा एक ट्रिगर है। जैसे कि आप क्या करें, आप इस पेयर को पहले बाहर निकाल रहे हैं, उसको एक और बार आगे कर रहे हैं, अब इसको डायरेक्ट यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा ट्रिगर है। अब मैंने आपको बताया कि हमने सबसे पहले देखना होता है कि कोई से 2 कलर ठीक आ रहे हों। ये मेरे पास 2 ठीक आ गए हैं और ये 2 गलत आ गए हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से एक को सॉल्व करूँगा, यानी कि इसके जो टॉप वाला है वो इसके ऑपोजिट साइड पर आ जाए।
अब यहाँ से हमें वही ट्रिगर मूव लगानी है, अप लेफ्ट अप राइट डाउन। ये ट्रिगर मूव जो है वो लास्ट लेयर के लिए अलग होती है और फर्स्ट लेयर के लिए अलग होती है। अब यहाँ पे मेरा एक प्लस बन चुका है। अब प्लस में हमारे पास दो तरह के केसेस आते हैं। एक केस हमारे पास ऐसे होता है कि जो दो ऑपोजिट साइड वाले होते हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन जो ये वाले हैं वो गलती से ऑपोजिट डायरेक्शन वाले ख़राब हो जाते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि जो इसके टॉप वाला होगा वो इसके ऑपोजिट साइड पे होगा। तो यहाँ पर मैं एक मरतबा वही ट्रिगर मूव लगाऊंगा, अप लेफ्ट अप राइट डाउन। जैसे ही मैंने ये फार्मूला लगाया तो मेरे पास ये वाला ठीक हो गया और इसके साथ वाला एक ठीक हो गया, यानी कि अब ये दोनों ख़राब हो गए हैं। तो मैं क्या करूँगा, इनमें से एक को ठीक करूँगा, यानी कि इसके टॉप वाला इसके ऑपोजिट साइड पर चला गया, ऑपोजिट साइड पर आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको वही ट्रिगर मूव लगाऊंगा, अप लेफ्ट अप राइट डाउन। तो यहाँ पर ये मेरे प्लस ठीक हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट लेयर के जो कॉर्नर रह गए हैं हम इनको ठीक करेंगे। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक जो पीस आना चाहिए उसके साइड पे, एक साइड पे ब्लू होना चाहिए, एक साइड पे रेड होना चाहिए और एक साइड पे येलो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिगर होता है, वो क्या कहता है, राइट साइड को ऊपर, टॉप साइड को लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड को ऊपर, टॉप साइड को राइट साइड पे, लेफ्ट साइड को राइट साइड को नीचे, टॉप साइड को राइट साइड पे, लेफ्ट साइड को नीचे, टॉप साइड को लेफ्ट साइड पे। ये हमारे पास एक ट्रिगर है। अब ये हमारे पास कैसे यूज़ होता है, हमने सबसे पहले देखना होता है कि हमारे पास कोई एक पीस ऐसा हो जो कि यहाँ पर आ रहा हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये पीस है, ये पीस है, यहाँ पे एक साइड पे ब्लू है, एक साइड पे रेड है, एक साइड पे येलो है, यानी कि वो वाला पीस यहाँ का है। तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। कैसे, राइट साइड को ऊपर, टॉप साइड को राइट साइड पे, लेफ्ट साइड को ऊपर, टॉप साइड को लेफ्ट साइड पे, राइट साइड को नीचे, टॉप साइड को राइट साइड पे और लेफ्ट साइड को नीचे और टॉप साइड को लेफ्ट साइड पे। तो मेरे पास ये पीस यहाँ पर डायरेक्टली इंसर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको अपने राइट साइड पे रखूँगा और देखूँगा, बल्कि इसका ये जो पीस सही जगह पर आ गया इसको मैं अपनी लेफ्ट साइड पे रखूँगा और यही एल्गोरिथम एक या दो बार लगाऊंगा। तो उससे क्या होगा, ये बाकी जो तीन हैं ये ऑटोमेटिकली अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर आ जाएंगे। जैसे कि ये ब्लू ऑरेंज और येलो जो है मेरे पास यहाँ पर आता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से वही फार्मूला बार बार लगाऊंगा, राइट साइड को, अब यहाँ से वही फार्मूला मैं बार बार लगाऊंगा। वो क्या था, राइट साइड को ऊपर, टॉप साइड को राइट साइड पे, लेफ्ट साइड को ऊपर, राइट साइड को टॉप साइड को लेफ्ट साइड पे, राइट साइड को नीचे, टॉप साइड को राइट साइड पे, लेफ्ट साइड को नीचे, टॉप साइड को लेफ्ट साइड पे। ये मैंने तब तक लगाना है जब तक मेरे पास यहाँ पे जो यहाँ का पीस है यानी कि ग्रीन रेड और येलो आ ना जाए। मैं एक मरतबा और लगाता हूँ, जो यहाँ पर है वो वाला पीस यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा, राइट साइड को ऊपर, टॉप साइड को राइट साइड पे, लेफ्ट साइड को ऊपर, टॉप साइड को लेफ्ट साइड पे, राइट को नीचे, टॉप को राइट, लेफ्ट को नीचे, टॉप को लेफ्ट। यहाँ पर मेरे पास पीसीज अपनी सही जगह पर आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास या तो दो डायगोनली गलत आ जाते हैं या दो गलत साइड पे आ जाते हैं। खैर उन सब के लिए एक ही तरीका होता है। हम क्या करेंगे, जैसे हमने स्टार्ट में वाइट को नीचे रखा था, एंड पे आके हम लोग येलो को नीचे कर देंगे और यहाँ पर जो ये वाला पीस है हम लोग यहाँ पर वही स्टार्टिंग वाली ट्रिगर मूव तब तक लगाएंगे जब तक येलो नीचे ना आ जाए। अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट लग गया, ये वाला पीस यहाँ पर सही आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे इसके साथ वाला भी गलत होता तो हम लोग यहाँ से सिर्फ एक मरतबा इसको मूव करते और ये वाला पीस हम लोग सही जगह पर लगाते। लेकिन चूंकि ये यहाँ पे सही जगह पे पहले से लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ चेंज करेंगे दूसरे वाले के साथ। अब यहाँ पे हम लोग वही ट्रिगर मूव लगाएंगे, अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन और राइट। इस तरह से मेरी येलो लेयर सारी सॉल्व हो जाएगी और सिंपली मैं इसको पकड़ के जब मूव करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे पूरा रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो चुका है। या तो मेरी ये सबसे फर्स्ट वीडियो थी, तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार।